इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिया। आज अंतिम क्लास कोशिश कर रहे हैं आपको अंतिम क्लास देने का। देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स सेक इनवर्स 2x माइनस 3, इसका डोमेन कहाँ निकालना है। आपको हम पढ़ाए हैं साइन इनवर्स x में x जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। मींस x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। ये पढ़े हम लोग। अब इसको पढ़ करके देखिए, डोमेन तो इसी को कहते हैं x का वैल्यू को, और रेंज कहते हैं एंगल -π/2 से π/2 के बीच में। इसको याद रखिएगा। वो जो आपको ग्राफ देते साइन इनवर्स के लिए ये ग्राफ था, लेकिन इसका जो x का वैल्यू है वो रेंज बतलाता था ग्राफ, और x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में। तो यहाँ x की जगह पे है क्या बच्चों, 1 माइनस x। तो 1 माइनस x को -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो -1 हम दोनों साइड सब साइड में हम -1 कर दिया। अगर जो भी चीज करेंगे सब में करेंगे, तो -1 सब में किए तो -1 यहाँ भी किए, यहाँ भी करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो गया, 0 बचा। और अब सब में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये इनइक्वालिटी का जो चेंज हो जाएगा साइन, तो सब साइन चेंज होगा, तो ये 0 इधर आ जाएगा और -2 प्लस 2 उधर चला जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर 2 बड़ा है 1 से, अगर माइनस गुना कीजिएगा सब साइड तो ये छोटा हो जाएगा, जो साइन चेंज होता है, याद रखिएगा। तो साइन चेंज करने का मतलब उल्टा दीजिए इसको, ये आपका डोमेन हो गया। उसी तरह से सेक है, तो आपको पता है कि सेक इनवर्स x, आपको पता होगा कि सेक इनवर्स x, x कहां पे लाई करता है, पूरा रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 को छोड़ करके, याद होगा बच्चों। यानी कि -1 और 1 के बीच का वैल्यू पता नहीं जानते हैं हम, वो -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं चाहिए हमको सेक इनवर्स में। इसका मतलब इसमें x का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए या x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार से हम इसको लिए और बनाए, आपके पास ये आंसर होगा बच्चों। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं बेहतरीन सवाल। देखिए स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू निकालना है और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि वैल्यू निकालने में समस्या हो रहा है, जबकि हम इसको पहले पढ़ा चुके हैं। तो आज हम कुछ, इसका फाइनल डे है इसके लिए, तो आज कुछ आपको हम ट्रिक बतलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए साइन x है, एंगल आपको पता है, एंगल आपको y sin इनवर्स x है, और आपको पता है कि y का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू होता है, आपको पता है। तो ध्यान से देखेंगे जो इसका वैल्यू है, अगर मान लीजिए ये जैसे cos sin है, तो जैसे इसे अगर मान लीजिए, इसको मत ध्यान दीजिए, अगर ये sin कोई भी एंगल है बच्चों, कोई भी एंगल, यहाँ पे ये एंगल है, अगर कोई भी एंगल है, पहला बात आपको समझा रहे, साइन का कोई भी एंगल है, और ये एंगल अगर इसके बीच में नहीं है, अगर ये एंगल जो है इसके बीच में नहीं है, तब आप क्या कीजिए, आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए, साइन पाई माइनस एंगल, याद रखिए। आपका आंसर आना है, एकदम आना है, कोई नहीं रोक सकता है। पहला ये, जब तक उसके बीच में नहीं, आपके अंदर जिद होना चाहिए, जब तक इसके बीच में ना आ जाए तब तक पाई माइनस वाला फॉर्मूला लगाते रहिए, आपके पास आ जाएगा। क्योंकि साइन पाई माइनस एंगल बराबर साइन एंगल होता है, आपको पता है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आप याद रखिएगा। अब दूसरा बात, अब कॉस रहेगा सर तब क्या करेंगे, अरे भाई कॉस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस है कोई बात नहीं है, हमको कॉस अगर रहा तो अगर ये एंगल, अगर मान लीजिए ये बराबर नहीं है 0 से लेकर के पाई के बीच में, अगर ये नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है कि कॉस को जो है हमको 2 पाई माइनस एंगल करते चलना है, आंसर आपका निश्चित रूप से आ जाएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक आपको करते रहना है, एक ही बार में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, तीसरा, अगर tan आ गया आपके पास, tan एंगल, थोड़ा इसको समझिएगा, ये बेहतरीन चीज है। tan आ गया तो ध्यान दीजिएगा,
tan जो आता है तो यहाँ भी अगर एंगल जो है माइनस ये जो है -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, इसको tan एंगल -π कीजिएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एंगल में पाई सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। देखिए ये सब लगभग सब लोग ये बताते नहीं है, और आपको हो सकता है कि कहीं बोलिएगा तो आपको पता बोल देगा कि लोग गलत है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ाते हैं ये हम शोध करके, हम बहुत मेहनत करके इसको हम मेहनत किए हैं, और इसमें मेहनत भी कोई बड़ा बात नहीं, आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। क्योंकि देखिए tan π - थीटा जो होता है ना बच्चों, वो -tan थीटा होता है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको माइनस में दिया नहीं होगा, तो आप क्या कीजिए, ये यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, तो tan थीटा - π कर दीजिए, तो ये tan थीटा हो जाएगा। बस याद रखिएगा, tan थीटा - π उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हमको माइनस हटाना है, क्योंकि आपको पता है, आपको एक ही चीज cos में ही माइनस लगा देने पे भी सेम वैल्यू होता है। आपको पता है cos - थीटा बराबर cos थीटा होता है, लेकिन और सब में सेक में भी cos और सेक में और सब में उल्टाने पे उधर भी माइनस उल्टाना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिए बच्चों, कहीं परेशानी नहीं होगा। सेक होगा तो ये है ना, कॉसेक होगा तो इसी तरह से कोशिश कीजिएगा। आप देखिए कितना अच्छा है, जैसे मान लीजिए ये है तो आपको पता है cos - थीटा बराबर cos थीटा है, तो इसका आंसर तो आप क्या लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ये π/6 आंसर हो गया। इसका आंसर 0 to π के बीच में वो आप लिख लीजिएगा, 0 से π के बीच में आप कर दीजिएगा आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव है। sin इनवर्स sin 5π/3, अब देखिए ये 5π/3 60 into 5 300, ये अब देखिए चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, अब हमको ये लगाना, पाई माइनस करते जाइए वो sin इनवर्स sin पाई माइनस 5π/3, तो ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स sin -2π/3 -2π/3, ठीक है। अब फिर आप इसको पाई माइनस लगा दीजिए, तो फिर पाई माइनस लगा दीजिए, sin इनवर्स sin पाई -2π/3। एक मिनट बच्चों, इसको समझने के लिए sin इनवर्स sin माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स sin -2π/3, और आपको पता है sin इनवर्स -x इज इक्वल टू -sin इनवर्स x होता है। याद हुआ बच्चों, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो। sin इनवर्स -sin 2π/3, आपको पता है sin -थीटा बराबर -sin थीटा होता है, sin -थीटा बराबर -sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा -sin इनवर्स, ये फॉर्मूला से साइन फॉर्मूला जब तक, देखिए आपको कल भी बोले थे सुबह दोपहर शाम फॉर्मूला रटते रहिए, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप बकाते रहिएगा, बनेगा नहीं क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना, sin इनवर्स sin 2π/3। अब फिर देखिए 16 × 2 120, फिर 90 से आगे भाग गया, फिर पाई माइनस कर दीजिए, जब तक करते रहिए पाई माइनस 2π/3, ये क्या हो गया 3π माइनस sin इनवर्स sin π/3, ये π/3 आंसर आ गया बच्चों, ये जो कि -π/2 और π/2 के इस तरह से सारा वैल्यू निकालिएगा। tan इनवर्स tan ये निकाल सकते हैं, 9π - 8 माइनस पाई कर दी, ये π/8 आंसर दे देगा। ये आपको फॉर्मूला से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीख लीजिए और आपका क्वेश्चन इसमें समस्या नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखिए 10, अब देखिए 10 बहुत बेहतरीन चीज है, sin इनवर्स sin 10 रेडियन, पाई रेडियन का मतलब 3.14, देखिएगा ध्यान से, तो 3.14 आप देखिए अगर पाई -10 कीजिएगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि -7 आ गया, जबकि π/2 के अंदर होना चाहिए, π/2 के अंदर, तो π/2 क्या होता है बच्चों, -π/2 और π/2 के अंदर मींस 3.14 22/7 3.14/2 लगभग कितना वैल्यू होता है, लगभग समझिए तो 1.5 रख लीजिए, तो -1.5 और 1.5 के जगह 10 है, इसको भगाना है, तो एक पाई घटाने से काम नहीं चलेगा, 2 पाई घटा के देखिए
2 पाई घटाइएगा तो 2 गुना 3.14 माइनस 10, ये लगभग आप कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 एक कम 2 और 3 दूना 6 माइनस 10, अभी भी नहीं आया। 3 पाई करके देख लीजिए, 3 पाई तो आ जाएगा बच्चों, निश्चित आएगा। यानी कि इसको आप साइन इनवर्स पाई माइनस किए नहीं हुआ, फिर पाई माइनस कीजिएगा होगा, फिर पाई माइनस कीजिएगा, इस तरह से 3 पाई, यहाँ पे पाई है बच्चों, पाई माइनस, इस तरह करके आप 3 पाई माइनस कर दीजिए, ये 3 पाई माइनस 10 आपका आंसर हो जाएगा। टू पाई नहीं कीजिएगा, देखिए आपको एक चीज इसके लिए हो सकता है बच्चों नहीं समझे हो, पाई माइनस 10 जब आप कीजिएगा ना बच्चों तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 10, आपको इसलिए हम ये फॉर्मूला बताए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस, अब कब आएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई माइनस, अब 3 पाई माइनस कीजिए, अगर 3 पाई में भी ज्यादा ही हो रहा है तो फिर आपको 4 5 पाई माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 3 पाई करने पे आपके पास काम बन जाएगा। ये भी समझ गए क्यों किए? तो इस तरह से मेथड को लगाइए, ये समझ लीजिए बढ़िया से, फिर से एक बार समझा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में भागने के लिए पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो पाई माइनस थीटा से ये अभी उस दरमियान उस बीच आया नहीं, तो पाई 3 पाई माइनस, अगर पाई माइनस किए हैं तो 3 पाई माइनस 5 पाई ऑड करना है, याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 पाई है और अगर बहुत बड़ा है तो 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस 6 पाई, ये याद रखिएगा बच्चों। अब सब आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा लास्ट करेंगे आज। एक एग्जांपल और देख लीजिए, cot इनवर्स cot माइनस 9 पाई बाय 4। तो अगर हम जो मेथड आपको समझाए cot इनवर्स माइनस cot है, तो cot इनवर्स माइनस x, cot के लिए तो आपका ये ग्राफ रिस्पॉन्सिबल है, तो cot इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, पाई माइनस cot इनवर्स। देखिए याद रखिएगा, सब कुछ याद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स लगा दिए। अब आपको बताए थे कि अगर ये 0 और पाई के बीच में नहीं है तो आपको जैसे tan में सिखाया वही cot में लगता, तो एंगल माइनस पाई किए, एंगल माइनस पाई के तो पाई, फिर ये 0 और पाई के बीच में ना आया, फिर एंगल माइनस पाई की, आंसर आ गया। आंसर आना है, ये ट्रिक है। अब देखिए दूसरा मेथड क्या था जो हम आपको पहले पढ़ाए, क्या पढ़ाए, माइनस है ये लगा दिए, 9 और 4 है, 9 और 4 है, तो 4 से क्या मल्टीप्लाई होता है 9 के पास 8, तो इसको 8 प्लस 1 में आप ब्रेक कीजिएगा, यानी कि 4 गुना 2 पाई प्लस का, तो 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हम और देते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, ध्यान दीजिए। इसमें एंगल इनवर्स यहाँ पे है, देख लीजिए इनवर्स, इसको हम एंगल मान लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, माना लेट हाफ कॉस इनवर्स ए बाय बी, या हाफ छोड़ दीजिए, इनवर्स को ही मान लीजिए एंगल ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा ए बाय बी। ध्यान दीजिएगा, इसको कॉस ए निकल गया ए बाय बी, हाफ रख लीजिएगा तो हमको लगता है ठीक ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा ना तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो cos इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू 2a, दोनों मेथड से बना सकते हैं। बाद में तब हमको cos a को a बाई 2 के फॉर्मूला में लिखना पड़ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 LHS क्या हो गया 10 पाई बटा 4 प्लस a प्लस 10 पाई बटा 4 माइनस a इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस 10a बटा 1 माइनस 10a प्लस 1 माइनस 10a बटा 1 प्लस 10a, एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर a, इसको इधर कीजिएगा तो 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। आपको पता है
a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करने पे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा और बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर है। आपको पता होगा बच्चों, ये देखिए cos 2a का उल्टा है, यानी कि 2 बटा cos 2a। cos 2a का क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटा, तो ये उल्टा है तो 1 बटा cos 2a। तो cos 2a, ध्यान दीजिए cos उधर जाएगा तो cos 2a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए cos 2a बराबर हो जाएगा a बाई b। तो अब a बाई b लिख सकते हैं, 2 बटा a बाई b, यानी कि b ऊपर चला जाएगा, 2b बटा a। प्रूफ हो गया, देख लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं बेहतर। देखिए एक क्वेश्चन, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। इस तरह का tan में भी क्वेश्चन रहता है, sin में भी रहता है। आप लोग घर में प्रयास कीजिएगा, हम आज होमवर्क आपको लिख देंगे। तो ये प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पाई के बराबर है तो ये पाई माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा। बहुत सारा सॉल्यूशन देखेगा तो हमको लगता है डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि हम आपको ये फॉर्मूला बताए ही नहीं है। जो बात है क्लियर, एकदम सच बोलना है, हम आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताया, आपको tan का बताएं। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इसका फॉर्मूला हम यूज करें। तो हम इसको देखिए कैसे बनाते हैं, सबको एंगल लिख दिए, a, इसको b और इसको c, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिगर आप बना लीजिएगा। तब a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी हो जाएगा। cos लगा दिए, cos लगाने से आपको आसानी होगा कि एक तरफ रूट का भाग आ जाएगा। ये प्रयास कीजिएगा आप लोग घर में। साइन पर भी क्वेश्चन, tan पे भी क्वेश्चन, बहुत सारा आप देखिएगा, नेट वगैरह पे भी सर्च कीजिएगा तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा है। तो cos a का वैल्यू x, cos b का वैल्यू y, sin a p by h, sin b इस तरह से आ जाएगा, cos c z, दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, देखिए आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम आपको फॉर्मूला बताए नहीं, इसलिए हम आपको उसका इस्तेमाल नहीं किया। कुछ होमवर्क लिख देते हैं, आप लोग घर में बैठ के बनाइएगा। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन खत्म हो रहा है और होमवर्क इतना क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। देखिए झारखंड बिहार के लिए उतना जरूरी है, कभी आज तक पूछा नहीं है, लेकिन आईएससी बोर्ड जो सेंट जेवियर के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आईएससी में पूछ चुका है, और आप सीबीएसई में भी जब देखिएगा तो सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ये सारा क्वेश्चन आप बनाइए। जो नहीं बनेगा पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये सब नंबर नहीं बना है हम आपको बना देंगे।